जंगल की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, पर उस दिन हवा में कुछ अलग ही बेचैनी तैर रही थी। महादेवगढ़ जंगल का राजा शेर भीम कुमार, बीमार राजा। जंगल की व्यवस्था रुकी, सब उदास। बाकी जानवरों में डर, शेर की धीमी आवाज। जंगल का डॉक्टर हाथी देवभक्त इलाज पर थे। शेर की हालत बिगड़ी, शायद कुछ दिन में बेहोश। संकट में जानवर घबराए। लोमड़ राज सिंह, जिसे सब राजू लोमड़ी भी कहते थे, अपनी घनी लाल पूंछ हिलाते हुए सभा में पहुंचा। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था, वही आत्मविश्वास जो अक्सर धोखेबाजों में देखा जाता है। उसने आते ही इतनी ऊंची आवाज में खुद को महान चिकित्सक, राजवैद्य घोषित कर दिया कि आधी सभा उसी समय दंग रह गई। अधिकांश जानवर उसे जानते थे, उसकी शरारतें और धोखाधड़ी के किस्से भी खूब मशहूर थे, पर आज परिस्थिति अलग थी। सब घबराए थे, और घबराहट के समय मूर्खता भी अक्सर दिमाग पर हावी हो जाती है। राजू ने कहा कि उसे दवाइयां बनानी आती हैं, जंगल के दुर्लभ पौधों का ज्ञान है, और उसने कई जगहों पर इलाज किया है। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि कुछ भोले जानवर तो तुरंत ही उसकी बातों पर विश्वास कर बैठे। हिरण समुदाय, जो हमेशा डर के कारण जल्दी निर्णय ले लेता था, बोला कि अगर डॉक्टर हाथी अभी नहीं आ सकता तो क्यों नहीं राजू लोमड़ी को मौका दिया जाए। बाकी जानवरों ने भी सिर हिलाकर समर्थन कर दिया। राजू अंदर ही अंदर खुश हुआ। उसे पता था कि शेर के पास जाना मतलब शक्ति और सम्मान दोनों मिलना, लेकिन असली कारण कुछ और था। वह जानता था कि शेर के गुफा में अनाज, शहद और सूखे मांस का अच्छा खासा भंडार रहता है। अगर वह किसी तरह शेर की बीमारी का बहाना बनाकर उसकी गुफा तक पहुंच जाए तो शायद इन सब चीजों पर अकेले अधिकार कर सकता है। और यदि शेर ठीक न भी हो पाया तो उसकी गद्दी के लिए भी जंगल में हड़कंप मच जाएगा, जिसका फायदा उठाकर वह खुद को अगला नेता घोषित करने की कोशिश कर सकता है। उसके दिमाग में लोमड़ी जैसी चालें तो पहले से ही घूम रही थी। सभा ने राजू को डॉक्टर मान लिया और उसे शेर की गुफा की ओर ले जाया गया। गुफा में शेर भीम कुमार लेटा हुआ था। उसकी आंखों में थकान और शरीर में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। लोमड़ी ने आगे बढ़कर नाटक शुरू कर दिया। उसने शेर की नब्ज देखते हुए बेहद गंभीर चेहरा बनाया, जैसे किसी अनुभवी वैद्य को भी शर्म आ जाए। फिर उसने शेर के दांत देखे, पंजों को टटोला, कानों को खींचा, यहां तक कि शेर की पूंछ को भी उठाकर निरीक्षण करने लगा। शेर इस सब से थोड़ा परेशान जरूर हुआ, पर उसे उम्मीद थी कि शायद यह नया डॉक्टर कुछ मदद कर सके। राजू ने लंबी सांस ली और बोला, स्थिति गंभीर है राजा साहब, पर चिंता मत करें, मैं आपका इलाज कर सकता हूं। बस मुझे दुर्लभ सामग्री की जरूरत होगी। जंगल के सबसे उत्तम शहद, सबसे पुराना घास, नदी किनारे की चिकनी मिट्टी और सूखे मांस की सबसे अच्छी गठरी चाहिए, तभी दवाई बन सकेगी। यह सुनते ही जानवर भागकर सारी चीजें ले आए। राजू लोमड़ी तो भीतर ही भीतर खुशी से झूम रहा था। इतनी महंगी चीजें इतनी आसानी से उसे जीवन में कभी नहीं मिली थी। राजू ने उन चीजों का कुछ हिस्सा लेकर ऐसा दिखावा किया जैसे दवा तैयार कर रहा हो, लेकिन दवा बनाने के नाम पर वह अधिकतर चीजें खा जाता। बची खुची सामग्री को शेर के सामने पीसकर थोड़ा सा गोंद मिला देता और कहता कि यही असली औषधि है। शेर भीम कुमार ने उसे न चाहते हुए भी पी लिया, लेकिन बहुत जल्द उसकी तबीयत में सुधार होने की बजाय वह और बिगड़ने लगी। उसका शरीर और कमजोर हुआ, उसकी आवाज और भी भारी और धीमी हो गई, और उसे चलने में भी मुश्किल होने लगी। लेकिन जानवरों को चूंकि असली बीमारी का पता नहीं था, इसलिए उन्हें लगता रहा कि शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इधर लोमड़ी का लालच बढ़ता गया। वह रोज नए नए सामान की मांग करता, कभी शेर के भंडार का मांस, कभी शहद, कभी विशेष फल, कभी जड़ी बूटियां। हर बार वह यह दिखावा करता कि दवा बन रही है, और असल में खुद ही सारी चीजें खा पीकर मौज करता। गुफा के बाहर वह बड़ी बड़ी डींगे मारता कि शेर की हालत अब बेहतर हो रही है, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। भोले जानवर उसका सम्मान भी करने लगे। कुछ मूर्ख जानवरों ने तो उसे महाज्ञानी डॉक्टर तक कहना शुरू कर दिया था। लेकिन इस नाटक से कोई एक जानवर बहुत परेशान था।
बंदर चतुरेश, वह जंगल का सबसे चतुर और तेज दिमाग वाला जीव माना जाता था। उसे शुरू से ही लोमड़ी पर संदेह था। वह दूर से रोज देखता कि शेर की हालत बिगड़ती जा रही है, जबकि डॉक्टर बने लोमड़ी की सेहत रोज निखरती जा रही है। उसकी चाल में और भी तेजी, चेहरे पर और भी चमक और पेट पर थोड़ी सी गोलाई दिखने लगी थी। बंदर को समझते देर नहीं लगी कि इलाज सिर्फ दिखावा है। चतुरेश ने लोमड़ी पर निगरानी शुरू कर दी। एक रात वह चुपके से शेर की गुफा के ऊपर पेड़ पर बैठ गया। आधी रात होने पर उसने देखा कि राजू लोमड़ी गुफा में अकेला खड़ा शेर के भंडार से मांस निकाल निकाल कर खा रहा था। वह पेड़ से उतरकर चुपके बिल्कुल गुफा के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने सुना कि लोमड़ी खुद से कह रही थी, जैसे जैसे राजा कमजोर होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा राज करीब आता जा रहा है। कुछ और दिन में इसे और दवा का नाम लेकर कमजोर कर दूंगा, फिर जंगल में नई घोषणाएं करूंगा। तब ये सारा खाना, ये सारी व्यवस्था, ये सारी शक्ति मेरी होगी। बंदर यह सुनकर चौकन्ना हो गया। अब बात सिर्फ जालसाजी की नहीं थी, बल्कि जंगल के शेर की जान की थी। अगर शेर चला गया तो जंगल में आतंक मच सकता था। अगले दिन बंदर ने तुरंत कुछ बुद्धिमान जानवरों की गुप्त सभा बुलाई। तोता तिरुवनन, उल्लू ज्ञान प्रकाश, भेड़िया हरिहर और कछुआ धीमान, सभी को बंदर ने पिछली रात सुनी गई बातें बताईं। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बंदर कभी झूठ नहीं बोलता था। यह बात सबको पता थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब असली डॉक्टर हाथी देवभक्त को ढूंढकर तुरंत वापस लाना ही पड़ेगा। तोता और उल्लू उड़कर डॉक्टर हाथी को खोजने निकले, जबकि बंदर और भेड़िया गुफा पर निगरानी रखेंगे। कछुआ धीमान अपनी धीमी चाल के बावजूद संदेश पहुंचाने और समर्थन जुटाने का काम करेगा। उधर लोमड़ी को यह पता नहीं था कि उसके खिलाफ जाल बुना जा रहा है। वह रोज की तरह आता, दिखावटी चेहरा बनाता, झूठी दवा तैयार करता और शेर को पिलाता। शेर अब इतना कमजोर हो चुका था कि आंख भी ठीक से नहीं खोल पाता था। लोमड़ी मुस्कुराता हुआ सोचता, बस 2-3 दिन और। लेकिन तभी तोता और उल्लू उड़ते हुए वापस लौट आए। वे डॉक्टर हाथी को लेकर आ रहे थे। हाथी देवभक्त बहुत विशालकाय था, लेकिन उससे भी बड़ा उसका दिल था। वह शेर को बचाने के लिए तेजी से आया। लोमड़ी उस समय गुफा में आराम से बैठकर शहद खा रहा था। जैसे ही डॉक्टर हाथी पहुंचा, लोमड़ी हड़बड़ा गया और बोला, नमस्कार, मैं तो दवाई जांच रहा था। हाथी ने उसे तीखी नजरों से देखा और तुरंत शेर के पास पहुंचा। उसने शेर की नब्ज पकड़ी, उसकी सांस देखी और दवाई की महक सूंघी। उसे सब समझते देर न लगी। उसने गुस्से में अपनी भारी आवाज में कहा, यह दवा नहीं, यह तो खाने की चीजें हैं, जिन्हें किसी नासमझ या धोखेबाज ने मिलाकर बना दिया है। पूरा जंगल सन्न रह गया। लोमड़ी भागने की कोशिश में था, लेकिन भेड़िया हरिहर और बंदर चतुरेश पहले से तैयार थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। शेर की कमजोरी को देखते हुए डॉक्टर हाथी ने तुरंत असली दवाई बनाई और शेर को पिलाई। धीरे धीरे शेर की तबीयत सुधरने लगी। उसकी सांसें स्थिर हुईं, उसकी आंखों में चमक लौटने लगी। कुछ ही घंटों में वह काफी बेहतर महसूस करने लगा। अब जंगल में न्याय का समय था। सभी जानवर इकट्ठे हुए। शेर भी थोड़ी सुधरी ताकत के साथ सभा में आ बैठा। लोमड़ी को बीच में लाया गया। शेर की आवाज अभी भी कमजोर थी, पर उसके शब्दों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, राजू लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें मौका दिया। तुमने मेरे विश्वास को जहर की तरह इस्तेमाल किया। डॉक्टर बनकर तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, जंगल को अस्थिर करने की साजिश रची। तुम्हारा अपराध माफ करने लायक नहीं है। जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि लोमड़ी को जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे दोबारा किसी भी हालत में वापस आने नहीं दिया जाएगा। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि कोई भी जानवर बिना असली डॉक्टर की पहचान के इलाज का बहाना बनाकर दूसरों की जान से खेल नहीं सकता। लोमड़ी को जंगल की सीमा तक ले जाया गया और भेड़िया हरिहर ने जोरदार दहाड़ लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा लौटने की कोशिश करेगा तो उसके परिणाम उसे खुद ही भुगतने होंगे। लोमड़ी अपमानित, लज्जित
और भूखी हालत में जंगल छोड़कर चली गई। उधर असली डॉक्टर की दवाई से शेर पूरी तरह ठीक हो गया। उसने बंदर चतुरेश को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित किया, तोते और उल्लू की बहादुरी की सराहना की और पूरे जंगल को यह संदेश दिया कि डर और अफवाहों के समय सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चाई को पहचानना। धोखे की मीठी बातें अक्सर खतरनाक होती हैं, इसलिए बुद्धि और विवेक ही जंगल और जीवन दोनों में सबसे बड़ी दवा है। उस दिन के बाद से जंगल में कोई भी नकली डॉक्टर बनने की हिम्मत नहीं करता था, और जब भी कोई झूठ बोलकर फायदा उठाने की कोशिश करता, जानवर उसे तुरंत पकड़ लेते और कहते, लोमड़ी राजू की तरह मत बनो, वरना जंगल तुम्हें पहचान लेगा। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।